संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चालो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। रहना नहीं देश बिराना। रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। कोस कोस पर चौकी बैठी गांव गांव में थाना। कोस कोस पर चौकी बैठी गांव गांव में थाना। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। सब मतलब के जाना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। रहना नहीं देश बिराना। रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। या वालद तेरी कैसे निभेगी आगे घास न दाना। या वालद तेरी कैसे निभेगी आगे घास न दाना। काम क्रोध तेरे असल सिपाही। काम क्रोध तेरे असल सिपाही। लोभ मोह जग थाना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। रहना नहीं देश बिराना। रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। काम क्रोध समता से मारो
खोजो शब्द निशाना, काम क्रोध समता सर मारो, खोजो शब्द निशाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु का अधर ठिकाना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। साहिब की श्री वाणी आई होनी दया से मेहर से सर करते में बात कर लेते हैं। चालो चालियो जी, क्यों कहते हैं ये बिराना देश है, अपना नहीं है। सुनो पहले चल पड़ेंगे इस शरीर से, उत्तर दिशा में चलो पहाड़ों पर, जाओ दक्षिण में समुद्र है, 3 साइड में समुद्र लगता है हिंदुस्तान के, तो पूर्व है, दक्षिण में भी और पश्चिम में भी है। किसकी चलने की बात करें साहिब, यही तो गुप्त बात है। आत्मा ने चलना है, ये शरीर कभी जाके जाता ही नहीं यहाँ से। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, आत्मा की तरफ इशारा है। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना है। ये अपना देश नहीं है, काल पुरुष का देश है। नाम इसका मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये मृत्यु लोक है। क्योंकि यहां दुख के डेरे हैं, जिन्होंने जीव घेरे हैं। 5 मिनट का सुख दिखता है, डीजे पे नाच रहे हैं सारे के सारे, खुशी मना रहा सारा। एक का थोड़ा छर्रा चला दिया किसी ने, पिस्टल लग गया, एक का हो गया, सब डीजे बंद, नाचना बंद, सब गमगीन हो गया। खुशी गमी में तुरंत बदल गई। सेकंड में काम यहां तो कोस कोस पर चौकी बैठी, गांव गांव में थाना। कौन है ये मोह ममता के डेरे हैं सारे। परिवार में ममता से बंध रहे हम। चलो 10 कोस रिश्तेदारी आएगी सारी, चलो 100 कोस फिर रिश्तेदारी आएगी हमारी। कौन है ये बांधने वाले हैं सारे के सारे। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सब मतलब का जाना, ये नाम ले दिया साहिब ने, यही है सारे के सारे। मोहर ममता में आत्मा ने आत्मा को बांध लिया बुरी तरीके से। इसको जिनके लिए रोती है ना, परिवार के जनों के लिए, कोई गुजर गया या कोई दुखी है, इसके हैं ही नहीं, थे भी नहीं इसके कभी। कर्म खाते का लेन देन था, इकट्ठे हो गए। अब समझ से बाहर है सारा सिस्टम, समझ से बाहर है। खूब जिंदगी भर रोती आत्मा, घाटा हो गया कई महीने रोई आत्मा। लाखों डूब गए जी मेरे, तो तेरे थे ही नहीं है। महल खड़े हैं राजाओं के, आज भी किले खड़े उनके, वो तो नहीं रहे, चले गए वो तो। फिर आज हम क्या किले और महल बना के यहां सदा रहने के लिए सोच रहे हैं क्या? नहीं, चलना है, कहां जाना है ये भेद गुरु बताते हैं। आत्मा ने कहां जाना है, परमात्मा का अंश है। और सुनना है, परमात्मा की शक्ति आत्मा के आसपास आएगी सामने, उससे प्रेम करेगी। फिर धीरे धीरे प्रेम करते, साधना करते, अभ्यास करते करते फिर उसको नंबर 1 पे रख देगी ये, और संसार सारा बाद में। पहले वो है। कितने जरूरी कार्य हो, कितनी ब्याह शादियां हो, कितना ही मरना जीना हो किसी का, कह देगा गुरु का सत्संग है, सत्संग से मुझे नाम मिला है, नाम की मैं साधना करता हूं और मैं नहीं जाऊंगा भाई। रख दिया नंबर 1 पे। जिसको नंबर 1 पे हम रखते हैं ना, वो हमें भी नंबर 1 पे रखता है।
इस जगत में देख लो, पहले दोस्त आपस में शादियों माना जाना है। 4 दिन पहले एक परिवार चला गया दोस्त के पास, बेटी की शादी थी। 4 दिन वहां सेवा करवाई, काम करवाया, सहायता करी, आ गया। फिर उसके वहां शादी है। 1 साल के बाद फिर वो सारा परिवार फिर गया सहायता करने। बोलो, जब यहां करी तो उसने कर दी, फिर परमात्मा इनसे भी गया गुजरे है क्या? इन लोगों से भी, स्वार्थियों से। वो निस्वार्थ प्रेम करता आत्मा से। आता है संतों की श्रीवाणियों में, अगर 1 कदम चलते ना परमात्मा की तरफ, वो 10 कदम बढ़ाता हमारी तरफ। मेरा खोया हुआ बच्चा आत्मा मेरे पास आने लग रही है, भूल गई थी मेरे को, ये मेरे पास आने लग रही है। एक की तरफ हो जाएंगे हम, तब मिलेगा वो। अरे पति एक है, पत्नी का उसको खुश रखती है, सारा परिवार विरोधी हो गया, पत्नी का घर से निकाल नहीं पाया उसको, क्यों? एक बैठा वो सामने, एक ही जवाब दे देगा बाद में। देखो जी, माता पिता भाइयों सुन लो, मेरी भाभीयों सुन लो, तुम सारे के सारे, बहुत सहन कर लिया मैंने, क्यों इसको प्रताड़ित करते हो? क्यों मैं अलग करने में मजबूर करते हो? आखिर बोलेगा बस कि हद हो गई है, नहीं सुहाते, नहीं अच्छा लगता ना, चल नाम लेगा पत्नी का, उठा टेची, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। वो साथ जाती है उसका, कोई निकाल पाया उसको? एक की थी वो, निकाल नहीं पाए परिवार वाले। और जब एक की नहीं रही थी, परिवार वाले रख नहीं पाए, वो छोड़ के चला गया उसको। फिर परमात्मा भी तो एक ही हमारा पिता है, वो भी तो एक ही है। क्या समझ नहीं सकते इन बातों को हम? ऐसे दृष्टांत हमारे सामने आसानी से हमारे ही परिवारों में घूमते हुए दृष्टांत, उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। कोई ग्रंथ नहीं खोल रहे, कोई पोथी नहीं खोल रहे, कोई कठिन भाषा नहीं बोल रहे, हमारे चारों तरफ घूमते हुए दृष्टांत जो हम हर रोज देखते हैं। इनको तो हम हर रोज देखते हैं इन बातों को होते हुए, फिर भी समझने में मुश्किल हो रही है हमारे लिए। यह वाल तेरी कैसे निभेगी, आगे घास न दाना, फैसला दे रहे साहिब। अरे ये जन्म तो तेरा कटेगा, कैसे कटेगा? जहां तो जा रहा है आत्मा, वहां तो ना घास, ना दाना, ना भोजन, कुछ नहीं। 84 में जा रहा है, 84 के जीव बनाएगा, मारा मारा फिरेगा वनों में। ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खाने के लिए पीछे भागता है, कोई न्याय नहीं वहां पर। फाड़ फाड़ खा जाते हैं जानवर एक दूसरे को, जो शक्तिशाली है। आगे घास न दाना, कुछ नहीं मिलना तू ना आगे जाकर के। जहां भोजन करने जाएगा वहीं बैठे हिंसक जानवर। घास खाने गया हिरण, शेर पीछे भाग लिया, भागते भागते समुद्र की तरफ गया, झील की तरफ, वहां मगरमच्छ पड़े हैं। आगे मौत और पीछे मौत। कितना बुरा हाल होता है इस आत्मा का वहां पे जाके। काम करो तेरे असल सिपाही, लोभ मोजम थाना बता दिया, ये तेरे साथ रहते हैं, तेरे दुश्मन यही हैं, तेरी हार जीत इन्हीं से होनी है, इन्हीं के हाथों में खेल लेगा तो मारा जाएगा। काम क्रोध क्षमता से काबू में आते हैं। खुद जो शब्द निशाना अब साहिब ने बता दिया है, सुर शब्द योग से काबू में आएंगे हैं, और कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं, कोई मंत्र नहीं ऐसा बने आज तक इन 5 को मार दे कोई शांत कर दे इनको, कोई नहीं बने आज तक। परमात्मा की शक्ति आत्मा में प्रवाहित होने लगेगी, फिर आत्मा ही इन 5 से छोड़ने लगेगी, अपने आप को छुटकारा पाएगी इनसे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु का अधर ठिकाना, मध्य आकाश में ठिकाना है वहां। अरे गुरु जी ने वो ज्ञान दे दिया, अविनाशी परमात्मा के सामने आत्मा खड़ी होने का दे दिया ज्ञान। भीतरे तो है, बाहर ढूंढ रही है पब्लिक जनता,
अज्ञानी लोग हैं वो जब बाहर ढूंढ रहे हैं। संतों ने कहा है घट में है सूझे ना ही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्री रामायण का पाठ तो करते हैं, फिर ये क्या बोल रहे हैं? श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ये श्री रामचरितमानस में बोल क्या रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज तेरे भीतर बैठा है, घट में है, सूझता ही तो दिखता ही नहीं है। क्या पड़ गया? मोतिया बिंद पड़ गया। इसलिए वाणी नहीं पड़ता कोई है? भीतर बैठा और पहाड़ों पे जा रहा है खोजने के लिए, है बर्फीले पहाड़ों पे 12-12 किलोमीटर पैदल चलने, खतरे खतरे, फिसलते पैर घाटी में 500 फुट नीचे, डेड बॉडी भी नहीं पावे, वहां खोजने जा रहा उसको। और श्री राम को मानता है, फिर श्री राम की बात तो मान ले। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। साहिब ने कह दिया तेलों के भीतर तेल है, बाहर नहीं है, भीतर है। कहते तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा है, जग जा देख ले उसको। कल्पना करें बैठे हैं, कैसा पाओगा? बढ़े शरीर का, कोई हाथी तो भारी मनुष्य शरीर लेकर बैठा पावेगा? अरे श्रीमान जी को ऐसा क्यों पावेगा? वो तो अविनाशी है। आत्मा भी हमारी उसी का अंश है, और जैसा परमात्मा है ना वैसी आत्मा है। सुनना स्त्रोत सूर्य है, और 5-6 किरण सुराख में को कमरे मार रही हैं, वो किरण उस सूर्य का हिस्सा है। और सारी शक्ति मिलती है सूर्य से, प्रकाश भी दे रही है और गर्मी भी दे रही है, सूर्य भी दे रहा है। फिर आत्मा भी वही तो उसका अंश ही तो है।